नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और आज हम दुबई में हैं, दुबई मॉल के बाहर। तो हमने सोचा कि फिल्मी फराज के लिए वीडियो ज़रूर आपके लिए शूट करेंगे और दुबई से जिक्र करते हैं आज रफ़ी साहब का। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखकर रफ़ी साहब खूब रोए, अपने घर वालों के साथ गए थे और इतना ज़्यादा भावुक हो गए कि घर वालों को रफ़ी साहब को वापस अपने घर लाना पड़ा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। लेकिन पहले कुछ बातें रफ़ी साहब की हम कर लें। ये तो हम जानते हैं कि रफ़ी साहब कितने सीधे इंसान रहे, जो बोलता वो कर लेते। एक बार रफ़ी साहब जब कनाडा में गए शो करने, तो वहाँ उन्हें उनके साड़ू हामिद भाई मिले, वो वहीं रहते थे। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब अब ये गाना वगैरह बहुत हो गया, अब एक काम कीजिए, अब आप यहाँ कनाडा ही शिफ्ट हो जाइए। अब रफ़ी साहब खामोश रहे। मैंने कहा ना, वो किसी की बात को टालते नहीं, तो उन्होंने कहा जी आप बेहतर कह रहे हैं, मैं यहीं आ जाऊंगा, गाना छोड़ दूंगा। बाद में रफ़ी साहब लंदन गए अपने बच्चों के पास और उन्होंने ये बात अपने बच्चों को बताई। तो बच्चों ने कहा कि अब्बा आपने कुछ कहा नहीं हामिद भाई से? तो रफ़ी साहब ने कहा भाई मुझसे किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता, उन्होंने जो कहा अपने बुजुर्ग हैं उनकी बात मान लो। तो ऐसे रहे हमारे प्यारे रफ़ी साहब दोस्तों। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास रहती है, चैन से सो रहा है सारा जहां, ऐ मेरी नींद सो गई तू कहां, बुरा हो गया या भला हो गया, मोहब्बत में जो हो गया हो गया। दोस्तों, अब वो बात जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि रफ़ी साहब क्यों भावुक हो गए थे कौन सी फिल्म को देखकर। तो रफ़ी साहब अक्सर अपने घर वालों के साथ फिल्में देखने जाते थे, उनके घर वालों के कहने पर। वैसे उन्हें फिल्मों का शौक नहीं था, उन्हें तो यह भी नहीं मालूम रहता था कि कौन से एक्टर पे उनकी आवाज़ पिक्चराइज है। बहुत सी, एक बार जैसे कि मुझे याद आ रहा है फिल्म कोशिश जो 1972 में रिलीज हुई थी संजीव कुमार जी की, उसमें एक लोरी रफ़ी साहब ने गाई थी। जब उन्होंने फिल्म देखी तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये गीत, ये लोरी मैंने ओम शिवपुरी जो एक्टर हैं उनके लिए मैंने गाया है। तो रफ़ी साहब को नहीं मालूम रहता था बहुत से, क्योंकि उनके तो हजारों गीत हैं। अमर अकबर एंथोनी जब रिलीज हुई या लैला मजनू के गीत, तो रफ़ी साहब फिल्म देखने जब अपने घर वालों के साथ गए तो लोगों को पता चल गया कि रफ़ी साहब यहीं पीछे सिनेमा हॉल में बैठे हैं। तो लोग बार बार गाने सुन रहे, पीछे मुड़कर रफ़ी साहब की तारीफ कर रहा है, वाह रफ़ी साहब क्या गाया है। और रफ़ी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाया करते थे। अब वो बात, वो फिल्म जिसने रफ़ी साहब को रुला दिया। दोस्तों, रफ़ी साहब अपने घर वालों के साथ 1975 के आसपास जब एक फिल्म देखने गए तो बड़े भावुक हो गए, बड़े रो दिए। वो कौन सी फिल्म थी मैं उसका नाम बताता हूं आपको। वो फिल्म थी दीवार। जी हाँ, यश चोपड़ा साहब की दीवार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। और क्यों रफ़ी साहब इतना भावुक हो गए? आखिर क्योंकि इस फिल्म में जो माँ का किरदार था वो बड़ा अहम था। निरूपा रॉय जी माँ बनी थी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की। वो कई इसमें ऐसे सीन थे अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय जी के, शशि कपूर के, कि मेरे पास माँ है और जो डायलॉग्स थे। रफ़ी साहब एकदम से रोने लगे हिचकी लेकर, तो घर वाले घबरा गए कि ये क्या हो गया, और कुछ नहीं बोले, खामोश हो गए। घर वालों ने सोचा कि अब फिल्म ना देखी जाए और उसी वक्त वो लोग घर से अपने घर के लिए रवाना हो गए। और घर पर भी रफ़ी साहब बड़े खामोश रहे, बैठे रहे गुमसुम। सब ये सोच रहे थे कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। फिर बहुत देर बाद पानी वगैरह पीकर रफ़ी साहब ने कहा कि आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई, आज मैंने अपनी माँ को बहुत मिस किया। तब घर वालों की जान में जान आई कि चलो अब्बा की तबीयत तो ठीक है। लेकिन इतने हसास रहे रफ़ी साहब, इतने नरम दिल के, कि वो फिल्म देखकर उन्होंने अपनी माँ को खूब याद किया और खूब रोए। और बाद में दोस्तों फिर डबल से घर वालों के साथ वो दीवार देखने गए और खूब एंजॉय किया।
तो ये मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की, खास करके आपको बताया कौन सी फिल्म को देखकर वो भावुक हो गए थे, और भी बताया जब वो सिनेमा हॉल में जाया करते थे या हामिद भाई की बात। दुबई से हमने आज आपके लिए ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हमें कमेंट्स करके बताइए। अगले एपिसोड तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।